30,000 रुपये वो भी बचा लिया तो बहुत बड़ी बात है। ये तो क्या, मेट्रो सिटी की अगर बात करें तो 1 लाख रुपया कमा के खर्चे हैं 1.25 लाख रुपया, पर फिर भी चलो 5, 10, 15 हज़ार रुपया बड़ी मुश्किल से तो वो बचा लिया। 10-15 हज़ार रुपये का अगर वो ट्रेडिंग में लगा रहा है तो मेरा ये समझना है कि वो गाड़ी मेहनत की कमाई है। उसके साथ आप लापरवाही करोगे, अनरियलिस्टिक रिटर्न एक्सपेक्ट करके बाजार में पार्टिसिपेट करोगे तो स्ट्रेसफुल हो जाएगा, क्योंकि आप ना अपना खून पसीना बेच के वो पैसे कमा रहे हो और फिर यहाँ पर 1 का 4 करना है, 1 का 4 करना है, 1 का 4 करना है, 1 का 100 करना है, थोड़ी होता है। रियलिस्टिक रहिए। रियलिस्टिक क्या है, अनरियलिस्टिक क्या है, अपने आप से पूछिए और आपको खुद आपकी आत्मा जवाब देगी कि ये रियलिस्टिक है, ये अनरियलिस्टिक है, ये करना है, ये नहीं करना है। और जो आपकी आत्मा गवा दे कि ये अनरियलिस्टिक है उसको एक्सेप्ट करो। अननेसेसरी बाजार में ऐसे मत कूदो कि बस मैं तो बस बाजार का भगवान हूँ या भगवान का खुदा हूँ। ये मेरा समझना है। ये मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस जर्नी जो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि आप लोग लॉस मेकिंग ट्रेडर बने। जो सही है उसको सही बोलूँगा, जो गलत है उसको गलत बोलूँगा। आपसे एक सवाल है, सिर्फ 2400 ऐसे लोग हैं जिन्होंने 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में प्रॉफिट कमाया है, जिसमें एक आप आते हो, एक मैं आता हूं, ठीक है। क्योंकि इक्विटी का कोई डेटा नहीं है तो एफएनओ वाले में मैं, चलो उसी में हम मान लेते हैं कि चलो 2 लोग बैठे हुए हैं इसी रूम में जो 1 करोड़ से ऊपर जिन्होंने पैसा बनाया है जी। तो अभी सवाल ये है कि 10 करोड़ वाले में कब आना है भाई? 101 जो लोग हैं उनकी गिनती में कब आना है? देखो, तपस्या तो ऑलरेडी बहुत की हुई है। 20 साल की तपस्या ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है और मेरा ऐसा समझना है कि मैंने जो गाड़ी मेहनत की कमाई जो आप लोगों को पहले समझाई, वो गाड़ी मेहनत की कमाई तो मैंने निकाल चुका हूँ। यानी जो मैंने 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ के आसपास इन्फ्यूज़ किया था एज ए कैपिटल, वो मैं निकाल लूँगा या फिर निकाल चुका हूँ। अब उसके बाद मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। मार्केट का पैसा है, मार्केट में ही रहेगा। कोशिश करना रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन के साथ एक अलग बात है। अब देखो कब कैसे क्या होता है। अगर कोई 100 ट्रेड में एक ट्रेड ऐसा बैठ गया जो मेरी किस्मत के हिसाब से और उसी टाइमिंग को मैंने मैच कर लिया तो यू नेवर नो कब हो जाए। हो सकता है अगले साल ही हो जाए, हो सकता है कुछ टाइम लगे। तो मैं ऐसा कुछ डिसाइड करके नहीं चलता हूँ, मैं फ्लो के साथ चलता हूँ मार्केट में। जैसा फ्लो रहेगा, कोशिश तो ये रहेगी कि अगले साल में आ जाए। अगले साल आ गया तो बेहतरीन हो जाएगा, मस्त हो जाएगा। अगला सवाल ये है कि आपने 3.25 करोड़ कमा लिए ऑप्शन में ट्रेडिंग करके, तो आपको ये टिप्स एडवाइजरी देने की जरूरत क्या है? आप मस्त अपना बैठो भाई, ट्रेड करो। नहीं, ऑनेस्टली बोलूँ क्या, एक्चुअली मैं खुद भी ट्रेडिंग नहीं करता था और इसके कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से मैंने ट्रेडिंग करी। किसी ने मुझे कहा था कि यार मैंने बहुत स्ट्रगल किया है अपनी लाइफ में भी और सोशल मीडिया में भी। तो मैं किसी से पूछ रहा था कि बॉस ये यार फेमस कैसे होते हैं। किसी ने बोला यार P&L दिखा दो। मैंने कहा P&L तो है ही नहीं जी। मैंने कहा एक अकाउंट है मेरे पास जहाँ पर 25 लाख रुपए डाले हुए हैं, उसमें 15 लाख रुपए बन रहे हैं। बोले ये कोई P&L नहीं होता। मैंने कहा अच्छा जी ठीक है। किसी ने ट्वीट डाला था मुझे, मैं यहाँ पर नाम नहीं लेना चाहूँगा, किसी ने टिप डाला था जब ये सीन चल रहा था ना कि भाई जो कोर्सेज सेल करते हैं या फिर जो अपना अलग अलग तरीके का स्टॉक मार्केट के थ्रू व्यापार करते हैं, अनरजिस्टर्ड एडवाइजरी चलाते हैं, उनके पीछे ट्वीट उनको बहुत इंसिस्ट कर रहे थे लोग कि आप सेबी रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं लेते, या फिर वो खुद भी लेना नहीं चाहते कंप्लायंस के इशू की वजह से। तो उन्होंने ये डाला था कि भाई जो भी सेबी रजिस्टर्ड है वो भी अपना P&L दिखाओ, हम रजिस्ट्रेशन नहीं लेते फिर भी हमारा P&L ये है। तो एक क्लिक बैठ गया था दिमाग में कि यार चैलेंज है तो इनडायरेक्टली। तीसरा ये था कि जो आपने कहा कि भाई आप इतने अच्छे एडवाइज़र हो, इतनी अच्छी रिसर्च करते हो, तो आपको ये ट्रेडिंग करके पैसा क्यों नहीं कमा लेते अपनी रिसर्च से, क्यों एडवाइजरी सेल कर रहे हो। तो ये मुझे मिथ को दूर करना था, ये मेरा बेसिक मोटो था। और देखो इन्वेस्टिंग करने के लिए तो सेबी ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कि आप इन्वेस्टिंग नहीं कर सकते। हालांकि उसके पीछे एक कंप्लायंस है कि 30 दिन पहले और 5 दिन बाद तक आप उस इंस्ट्रूमेंट की बात नहीं कर सकते, उस इक्विटी की बात नहीं कर सकते जहां पर आपने अपना खुद का एग्जीक्यूशन किया है। तो इक्विटी में जो भी हम लोग वीडियोस में बात करते हैं उसमें मेरी कोई भी होल्डिंग नहीं है, नहीं मैंने उन इक्विटीज़ की बात की है वीडियोस में। तो हम लोग 100% कंप्लायंस फॉलो करके काम करे हुए हैं। तो वैसे भी अब आप यहाँ से एक और चीज़ आप लोगों को समझना चाहिए, मेरे ख्याल से कुछ लोग रिलेट कर पा रहे होंगे, जहाँ पर आप लोग खुले मन से, तन से, धन से 100% जगह काम कर सकते हैं, वहाँ पर हमारे लिए रिस्ट्रिक्शंस है। हो सकता है हम 30, 40, 20% ही जगह काम कर सकते हैं, तो हम रिस्ट्रिक्शंस में पैसा बना रहे हैं। तो जो हम लोग इन्वेस्टिंग करते थे तो वो भी था मेरे दिमाग में कि यार इस इक्विटी को कम से कम ऑप्शंस की ट्रेडिंग करके अपन जीरो वैल्यू कर सकते हैं और फिर उसको छोड़ सकते हैं लाइफ लॉन्ग के लिए। हमें भी ऐसा नहीं रहेगा कि हमने कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज़ करी लाइफ में। मैं अपनी लाइफ भी बड़ी मौज से जीता हूँ। ये नहीं कि कल परसों तरसों जो भी आज खर्चा कम करके कल आज का अपना पेट काट के कल जीना है,
वाला नहीं हिसाब किताब। जो मेहनत से गाड़ी मेहनत की कमाई कमाई थी, इन्वेस्टिंग का जो अमाउंट डाला हुआ था, इन्फ्लो किया हुआ था, उसको ट्रेडिंग से निकाल लिया। अब मेरा इन्वेस्टिंग जीरो वैल्यू का मेरे पास पड़ा हुआ है। तो ये कुछ वजह थी जिसकी वजह से मुझे ये करना पड़ा। अब देखते हैं जर्नी स्टार्ट हुई है तो कहाँ तक लेके जाती है। आप और हम सब यहीं बैठे हुए हैं, कोशिश करेंगे आगे भी इस तरह की जर्नी कंटिन्यू रहे। जैसे कि मैं आपका पीएनएल देख रहा था, एक साल का प्रॉफिट है 2,84,00,000 और एक दिन का लॉस है 83 लाख रुपए का जी। तो जो 83 लाख रुपए का एक दिन का जो लॉस है, इसके पीछे की क्या कहानी है? अगर आप वेरीफाइड P&L को देखते हैं तो वो लॉस है 3 तारीख का, यानी इलेक्शन, जनरल इलेक्शन जो थे हमारे उसके एक दिन पहले का। मैंने आप लोगों को एक बात कही थी वीडियो के बीच में कि जहाँ पर 100 लोग एक ही तरफ की बात कर रहे हो, उस काम को या फिर अवॉइड करो या फिर उसके उल्टा काम करो। तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा 3 तारीख को इलेक्शन पोल के रिजल्ट आ रहे थे और सब तो 400 पार बोल रहे थे, और उसके एक दिन पहले मार्केट गैप अप दे दिया था। तो मैं वहाँ पर एक्चुअली जो भी मैंने आप लोगों को सिखाया है, बताया है ना, वो मैं खुद अपनी जर्नी में उसको वैसे ही रखता हूँ। तो हर तरफ बात हो रही थी कि बाय करके काम करना है, बाजार भागने वाली है। हमारे बहुत सारे मिनिस्टर लोगों ने भी आके स्टेटमेंट कही थी कि बाजार भागने वाले हैं। भागे भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं भागे हैं, लेकिन वहाँ पर मेरी थ्योरी ये थी कि बाजार टूट के भागेंगे। उस समय मेरे पास कुछ पुट राइट किए हुए थे। बाजार ने 3 तारीख को एग्जिट पोल की वजह से गैप अप ओपनिंग दी। इनफैक्ट वो लॉस उस दिन का एक दिन का लॉस था बस वो बुक किया हुआ। उसी दिन उसके दूसरे दिन का प्रॉफिट 55 लाख रुपए है। उस दिन जब इलेक्शन पोल की वजह से या फिर कुछ भी कह लो, सेंटिमेंट्स ऐसे हो गए थे कि बाजार भागने वाला है, तो बाजार गैप अप ओपनिंग हुए, लेकिन क्लोज होते होते करेक्शन दे के क्लोज कर रहे थे। वापस से मुझे कन्विक्शन दे चुके थे कि यहाँ से एक बार बाजार टूटेगा फिर भागेगा। इसीलिए मैं अपने वीडियोस में एक कोट जरूर कहता हूँ, जो दिखता है वो होता नहीं और जो होने वाला होता है वो दिखाया नहीं जाता। तो लॉस बुक किया और उसी दिन सेम पोजिशन को बिल्ड करके 55 लाख रुपए भी बनाए। वैसे आप लोगों को बता दूं, ये प्रॉफिट लॉस कई सारे ऐसे कमेंट आएंगे कि भैया 83 लाख रुपए का लॉस ले लिया आपने, रिस्क मैनेजमेंट नहीं किया, ज्ञान पेल रहे हो हमको। आएंगे ऐसे भी क्वेश्चन। तो भैया जब भी आप कोई चीज को समराइज, एक तो उस समय तक की जर्नी में मैं ऑलरेडी 1.5 करोड़ के आसपास प्लस था। तो अगर उस 1.5 करोड़ में कैपिटल अलग, उसमें से अगर मेरा ड्रॉडाउन आ रहा है और नेक्स्ट डे वो 55 लाख रुपए प्लस हो रहा है, तो ओवरऑल ड्रॉडाउन बहुत कम था। तो ऐसे भी मैथ्स करिएगा आप लोग कमेंट करने के पहले, नहीं तो सिर्फ ये बोलो कि 83 लाख का लॉस ले लिया, कोई रिस्क मैनेज नहीं की थी क्या? सब किया था। तो अल्टीमेटली हमें बिगर फ्रेम देखनी है, मंथ एंड ईयर एंड पे देखना है कि हम प्रॉफिटेबल हैं या नहीं है। पर अगर वो 83 लाख का जो रिस्क लिया था, अगर वो फेवर में चल जाता तो हो सकता है 2-4-5 करोड़ बन भी जाते। बन सकते थे, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि जब बड़ी इवेंट होती है तो मैं बायर साइड में कन्वर्ट हो जाता हूं। तो मैंने एडजस्टमेंट किए थे उस दिन। वाकई में आप जो बोल रहे हो वो हो सकता था, लेकिन ठीक है, जो आया अपना, जो गया वो सपना। हाँ, मतलब जब बीत गया, सांप चला गया, तो फिर उसके बाद में लकीर पीटने का कुछ फायदा नहीं है कि हमने ये कर लिया होता तो ये हो जाता, वो कर लिया होता तो वो हो जाता। यस, अल्टीमेटली रिजल्ट देखना है कि भैया अभी कहां खड़े हो। अब एक बात बताओ, आप यहां से एवरेस्ट की चढ़ाई करने जाते हो तो बीच में कोई एक दिन ऐसा भी आएगा जब बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड फील करोगे, तो समझ लो वो दिन था वो। ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि मौज मस्ती में चढ़ जाओगे एवरेस्ट। आएंगी तकलीफें उसको, उस जर्नी को क्लियर करने में भी। उस जर्नी का पार्ट था एक, और ऐसे पार्ट आगे भी जो है छोटे मोटे आते रहेंगे। अगर आप ट्रेडर बने हो तो आपकी लाइफ में पार्ट आएंगे ही आएंगे। भगवान जी भी इसको एलिमिनेट नहीं कर सकते। यार सुबह होती है तो शाम होती है, शाम होती है तो रात होती है। कोई बदल पाया इस चीज को? नहीं बदल पाया। यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो इसको कैसे बदलेगा कोई? इसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। आपने कहा कि अगर रात होती है तो उसके बाद सुबह होती है। सुबह भी होती है, पर एक मजेदार बात पता है क्या है? जब रात होती है ना, तो लोगों की उसके लिए तैयारी नहीं होती। 99% लोग रात को ही मर जाते हैं, सुबह दिखते ही नहीं। एग्जैक्टली। और ये अगर आप लोग एक डिसिप्लिन को, एक सिस्टम को फॉलो करेंगे तो सब सुबह, दोपहर, शाम, रात सब एक ही जैसे लगेंगे। और उस स्टेज में आने को अपने लायक, अपने आप को उस लायक बनाना पड़ेगा कि आपको सब एक जैसा लगे। जर्नी बड़ी स्मूथ हो जाएगी।
जो लोग हमें देख रहे हैं, खास करके यंगस्टर लोग, करोड़ों का प्रॉफिट देखते हैं। मेरा प्रॉफिट देखा, आपका प्रॉफिट देखा, किसी और का प्रॉफिट देखा, करोड़ों का जो नंबर है उसको देख के इनको लगता है कि यार हमें भी यही करना है, हमें भी करोड़ों रुपए छापने हैं। तो इसके लगता है बहुत आसान है यार करोड़ों रुपए कमाना। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, आज आपको भी मेरे ख्याल से 8 साल के आसपास का अनुभव है, और जैसा मैंने बताया कि मेरा 20 साल का अनुभव है। तो ये जर्नी ऐसा ओवरनाइट नहीं हुई है। काफ़ी सारे लोग ना स्ट्रैटेजी सीखने के पीछे भागते हैं। मल्टीपल लोग मल्टीपल स्ट्रैटेजी भी सिखा रहे हैं, स्ट्रैटेजीज में कोई कमी नहीं है। लेकिन मेरा पर्सनल बिलीफ ये है कि आप जो भी स्ट्रैटेजी सीखते हैं या फिर जो भी टेक्निकल टूल इस्तेमाल करना सीखते हैं, सबके लिए सब टेक्निकल काम करते हैं, लेकिन आपको एक टेक्निकल पे फोकस करके उसमें महारत हासिल करनी पड़ेगी। अगर आपने कोई भी जो आपको सूट करे उस पे महारत हासिल कर लो। टाइम लगेगा, हमको भी टाइम लगा है। हमारे पीछे की जर्नी आप लोग नहीं जानते हैं, कितनी स्लीपलेस नाइट बिताई हमने, कितने खून के आंसू रोए हमने। कि एक समय ऐसा था नवजोत जी, मेरे ख्याल से कोई भी हमारे ऑडियंस में से ये नहीं चाहेगा कि आप अपनी बच्ची को वैक्सीनेशन लगा नहीं पा रहे, उसके लिए पैसे नहीं है। आज तो करोड़ों का प्रॉफिट बड़ा मौज वाला लगता है, लेकिन पीछे स्ट्रगल भी बहुत है। तो कोई भी आप टेक्निकल पैरामीटर्स, कोई भी स्ट्रैटेजी में महारत हासिल करिए। मुझे कोट याद आता है जहां पर ब्रूसली साहब ने ये कहा था कि मुझे उन 100 अलग अलग फाइटर से जिन्होंने मल्टीपल किक्स की प्रैक्टिस की, उनसे डर नहीं लगता, मुझे डर उनसे लगता है जिसने एक किक की प्रैक्टिस 100 बार की है, 1000 बार की है। तो आप भी कोई भी टेक्निकल पैरामीटर या फिर कोई भी स्ट्रैटेजी में महारत हासिल करिए, और सबके लिए सब अलग अलग स्ट्रैटेजी में सबका एक अलग कंफर्ट जोन, एक अलग स्ट्रैटेजी से होगा। वो आपको आइडेंटिफाई करना है, उस स्टेज में आना है कि आपके लिए कौन सा सूटेबल है, और उस पे ही कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहिए। मुझे यकीन है कि आप सभी प्रॉफिटेबल होंगे, लेकिन जर्नी में अप्स एंड डाउन्स आएंगे ही आएंगे, अवॉइड नहीं किया जा सकता। ट्रेडर जो वर्ड है ना, ये सिर्फ वर्ड नहीं है, इसमें बहुत बड़ा ग्लैमर छिपा हुआ है। खास करके 1992 के बाद में हर आदमी के दिमाग में ट्रेडर सुनते एक पिक्चर आती है कि लैपटॉप लेके बैठूंगा, टंग टंग टाणा नाना, टंग टंग टाणा नाना, और पैसे छप जाएंगे, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर में बन जाऊंगा और इतना पैसा छापूंगा मार्केट से, मजा आ जाएगा। क्या हर आदमी अगर मेहनत करे तो हर आदमी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकता है? तो नवजोत जी, मेरा ऐसा मानना है कि हर कोई ट्रेडर, और स्पेशली प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना तो थोड़ा सा असंभव टाइप का लगता है। देखो, आज आपकी शक्ल और मेरी शक्ल एक नहीं है, मेरी और आपकी एक सेम नहीं है। तो जिस तरह से आपकी आवाज, मेरी आवाज, आपका चेहरा, मेरा चेहरा सब अलग है, उसी तरह से हर किसी की जर्नी अलग होगी। कोई प्रॉफिटेबल रहेगा, कोई लॉस मेकिंग ट्रेडर रहेगा। प्रॉफिटेबल ट्रेडर ही रहेगा, ये इसकी कोई गारंटी नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने हमारी इस कन्वर्सेशन से बहुत कुछ सीखा होगा, जहां पे एक ही रूम में 2 ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने 1 करोड़ से ज़्यादा पिछले 1 साल में मार्केट से बनाया है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि इस कन्वर्सेशन को हम और ज़्यादा आगे कंटिन्यू करें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो हमने मिस कर दी होंगी, जो आप जानना चाहते हैं, आप हमें कमेंट में बताओ। अगर आप लोगों की डिमांड आएगी तो हम डेफिनेटली इसका पार्ट 2 लेके आएंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम और भी चीज़ें डिस्कस करें, भाई को वापस से एक बार लेके आएँ, तो आप पार्ट 2 जो है कमेंट में लिख के बता सकते हैं। और अगेन भाई, बहुत बहुत आपका जो है धन्यवाद हमारे पॉडकास्ट पे आने के लिए, हमारे व्यूअर्स को एजुकेट करने के लिए। थैंक यू सो मच। और दोस्तों, लास्ट में आपको बताना चाहेंगे कि अमित भाई भी जो है यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे कंटेंट बना रहे हैं। अगर आप चाहें तो इन्हें भी फॉलो कर सकते हैं, इनका भी जो कंटेंट आप देख सकते हैं, बहुत सारी नॉलेजेबल चीज़ें जो हैं इनसे सीख सकते हैं। तो इनका भी जो लिंक है चैनल का, सोशल मीडिया का, वो हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उसको जो है आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। दोस्तों, मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में या किसी वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग और हैप्पी इन्वेस्टिंग।